मतलब फजल रहमान जो है, उन्होंने वो बयान जो दिया है ना कुछ दिन पहले, भाई ये शिया रोते हैं तो अंग्रेज आया था, अपने आप को छोटा साबित किया है। करप्शन के वैसे ही ड्रम में मौलाना साहब, लेकिन अपने आप को छोटा साबित किया है। इसका जवाब 170 है, 170 जवाब है। एक बंदे ने बड़ा प्यारा डायलॉग लिखा है फजल रहमान के लिए। उसने कहा जी फजल रहमान साहब सफा और मरवा के दरमियान दौड़ रहे थे, सही कर रहे थे, अंग्रेज आ गया। उसने कहा मौलाना साहब खैर है, दौड़ क्यों रहे हो? उन्होंने कहा जी यहां पर एक नबी की मां अपने बच्चे के लिए दौड़ी थी पानी ढूंढने में। पढ़ना ही आप है, समझना ही मैं आप है, ठीक है। उसने कहा अच्छा एक नबी की मां अपने बच्चे के लिए पानी के लिए दौड़ी थी, वो फौरन मिनरल वाटर की बोतल ले आया। किस्सा फर्जी है बड़ा लाजवाब। बोतल लाया, उसने कहा मौलाना साहब ये लो। उन्होंने कहा नहीं वो तो हजारों साल पहले की बात है। समझ आई? कोई नहीं आई। थोड़ा खलंगर का खुमार उतार गया। उन्होंने कहा तो बहुत पुरानी बात है। उसने कहा फजल रहमान तेरी अकल पे मातम है, वो नबी भी चला गया, उसकी मां भी चली गई, तो आज भी दौड़ रहा है। तो समझ आई? कोई नहीं आई। बाकी एक जुमला मैं जरूर कहूंगा, फजल रहमान साहब ये बयान क्यों देते हैं? उनको तकलीफ क्या है मौला हुसैन के अज़ादारी से? तकलीफ मैं बताता हूं आपको। हम कौम में पढ़ते थे ना, एक मुशायरा हुआ था, मुशायरा उसका ये 3 शबान, दीन हक पर ताअबद एहसान है शबीर का। और तवज्जो करनी जरा, फजल रहमान चाय भी तो इस बज़म पे नहीं आ सकता, फजल रहमान चाय भी तब भी नहीं आ सकता। पता है क्यों? देखो ना, जहां तक इल्मी बातें बहुत कुछ है। अहमद इब्न हंबल ने बाब लिखा है पूरा, अज़ादारी इमाम हुसैन का बानी, खुद पाक पैगंबर है। वो तफसीली बात है, लेकिन मेरे पास टाइम भी बहुत शार्ट है। उस इंडिया के आलिम ने शेर का और कमाल का, उसने कहा बज़्म शाह में आ नहीं सकते निजासत के सनम। मौला हुसैन की फर्ज, फजल रहमान का कोई कसूर नहीं है, बज़्म शाह में आ नहीं सकते निजासत के सनम। क्यों? क्योंकि हर तरफ पहरा लगा है आयत ततहीर का। सोशल मीडिया पे एक नाम नेहाद मौलवी का एक लतीफा बहुत वायरल हो रहा है, जो उसने शायर अज़ादारी, शायर इमाम हुसैन इस्लाम, शायर अल्लाह की तौहीन की है। हमारी निगाह में की है या नहीं की है ना? उसने लतीफा सुनाया है, हम भी उसे लतीफा ही सुनाते हैं। तवज्जो है मेरे साथ है ना सामीन मोहतरम? उसने लतीफा सुनाया, हम भी उसे लतीफा सुनाते हैं। वही अंग्रेज थोड़ा सा आगे चला, देखा कुछ लोग पत्थर उठा के पत्थरों को मार रहे थे। जाग रहे हो मेरे साथ हो ना? कुछ आगे बढ़ा, देखा कुछ लोग पत्थर उठा के पत्थर के बुतों को मार रहे थे। उसने कहा ये क्या हुआ? कहा एक नबी की जोजा को शैतान इन 3 मकामात पर गुमराह करने के लिए आया था। बस अल्लाह ने उन्हीं तीनों मकामात को मुजस्सम करके पूरी उम्मत को कहा जब मेरे घर में आओ उस वक्त तक हज कबूल नहीं करेगा जब तक इन तीनों को पत्थर न मारो। तो अब अंग्रेज फिर अगर पूछ बैठे कि ये पत्थर क्यों मारेंगे, क्यों मार रहे हैं, तो फिर क्या जवाब दोगे उस अंग्रेज को कि इन तक भी देर से पैगाम पहुंचा, ये भी हजारों साल पहले का वाकया था। अरे आगे बढ़ा, देखा लोग दुम्बे ज़बह कर रहे थे, पूछा ये सारे इकट्ठे क्यों कर रहे हैं? कहा एक नबी ने इसी मैदान में अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी थी, ये उसकी सुन्नत में कर रहे हैं। कहा कब का वाकया? कहा ये भी हजारों साल पहले का। मैं बिल्कुल करीब आ गया, ये भी हजारों साल पहले का। अरे अल्लाह ने हर सुन्नत को, जो सुन्नत उस तक पहुंचाने का जरिया थी, उसे आज तक अगर हजारों साल पहले के भी है मरने नहीं दिया, तो जिस हुसैन ने 1,24,000 नबियों की मेहनत को बचा लिया, उसकी कुर्बानी को कैसे मरने देगा? अब उस कुर्बानी को कैसे जिंदा रखा? अरे 1400 साल के बाद कम से कम इतना तो माने, मैं जुमला बहुत धीरे के लोगों के लिए जुमला कह रहा हूं, कम से कम इतना तो माने ना, अंग्रेज ने इन या हुसैन करने वालों को देखकर पूछा क्यों?
جس کو میرا جملہ نہیں سمجھا، میں نے کہا میں جملہ بہت آرام سے کر رہا ہوں زیرک لوگوں کے لیے. 1400 سال بعد ایک انگریز نے کم از کم ان کو دیکھ کے کیوں تو پوچھا نا. اب حق یہ بنتا ہے کیوں کا جواب دو. مارنے والا کون تھا؟ جسے مارا وہ کون تھا؟ اور 1400 سالوں میں اس شہید کا آج تک ذکر کیسے زندہ ہے؟ اسے کیوں کا جواب دو. ارے تم کیوں کا جواب چھپانے کے لیے اس عزاداری کے خلاف فتوے لگاتے ہو. اس لیے کہ جب جب یہ عزاداری ہوتی ہے اللہ یزیدیت کے چہروں سے نقاب اتار دیتا ہے. میری بات پہنچ گئی ہے. اس لیے ہم اس منبر کے ذریعے اس بات کو انتہائی سخت الفاظ میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور فقط مذمت ہی نہیں کرتا، میں حکومت پاکستان سے مطالبہ بھی کرتا ہوں اس منبر کے ذریعے کہ اس خبیث کو جس نے شاعر اسلام کی توہین کی ہے قرار واقعی سزا دے کر عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کے شاعر اسلام کے خلاف کوئی توہین نہ کر سکے. تمہیں پتہ نہیں ہے سرداری امام کے ساتھ ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں، ہمارے لاکھوں شہداء کے خون ہیں اس سرداری کی تہ کے نیچے. تو ہم تمہیں کبھی بھی اپنے شاعر کی بے احترامی نہیں کرنے دیں گے. ہم تمہارے مقدسات کا احترام اس شرط پر کرتے ہیں کہ تم ہمارے مقدسات کا احترام کرو گے. بات میری پہنچ گئی نا سامعین محترم؟ تو اس لیے ہم کسی کبھی بھی لچی لپڑی میں نہ آئے تھے نہ آئے ہیں نہ. البتہ اس شخص نے آخری جملہ اس موضوع پہ اور بات آگے بڑھ رہی ہے، اس شخص نے اتنی گھٹیا بات کر کے اپنے علامہ ہونے کا ثبوت دے دیا ہے کہ میں کتنا عالم ہوں. عالم کا تو یہ کام نہیں ہوتا. عالم تو محبتیں بانٹتا ہے، عالم تو نفرتیں مٹاتا ہے. عالم اسے کہتے ہیں جو امت کو جوڑے، عالم اسے نہیں کہتا جو نفرتوں کو پیدا کرے امت کے اندر. سامعین محترم، ہاں لگتا یہ ہے کہ ڈالر کچھ زیادہ ہی لگ گئے ہیں. سامعین محترم، ڈالر کچھ زیادہ ہی لگ گئے ہیں، لیکن ہم ڈالروں سے نہیں ڈرے. پوری تاریخ گواہ ہے، نہ بکے ہیں کبھی، نہ جھکے ہیں کبھی، نہ تھکے ہیں کبھی. جب بھی مد مقابل دشمن آیا ہے یا اسے مغلوب کیا ہے یا فخر کے ساتھ کٹے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. سامعین محترم، ولایت